मेरे गार्जियन अभिभावक हैं, लेकिन हुँ, एक कहते हैं ना सरकारी नौकरी होती है तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट ले हुँ, लेना चाहिए। तो उनकी जो एज शायद 76 है, तो हुँ, उनसे मैं कहूँगी कि मतलब आप रिटायरमेंट ले लें हुँ। और युवा नेता को लेके आएँ। यानी जी, मैं तैयार तो एकदम 100% हूँ और ज़ोर-शोर से लगी भी हूँ। मतलब हर क्षेत्र में मैं निकल भी रही हूँ, जा भी रही हूँ। जी, जितना काम होना चाहिए उससे ज़्यादा काम कर रही हूँ और भाजपा से जहाँ भारतीय जनता पार्टी से मैं कहूँगी कि मुझे टिकट जी, बिल्कुल दें, जी, अवश्य दें और मैं उस पे खड़ी उतरूँगी, एकदम करके दिखाऊँगी और भारतीय जनता पार्टी का नाम और ऊँचा करूँगी। जी। सिवान भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन ओम प्रकाश यादव को उम्मीदवार बनाया गया और ओम प्रकाश यादव भाजपा के गढ़ में चुनाव हार गए। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अब मंथन कर रही है कि वह कौन उम्मीदवार होगा जो यहां से चुनाव जीत सकता है। ऐसे में आपने अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया है। बड़ा दिग्गज, प्रभावशाली, अनुभवी नेता हैं। क्यों आपने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है मैडम? मेरे गार्जियन अभिभावक हैं, लेकिन हम्म, एक कहते हैं ना सरकारी नौकरी होती है तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट हम्म, ले लेना चाहिए। तो उनकी जो एज शायद 76 है, तो हम्म, उनसे मैं कहूँगी कि मतलब आप रिटायरमेंट ले लें हम्म। और युवा नेता को लेके आएँ। यानी रूपल आनंद का कहना है कि नौजवान, दमदार और जोशीला और साथ ही साथ ऊर्जा के साथ काम करने वाला यहाँ नेता की जरूरत जी, है। जी। यानी उम्र का हवाला आप दे रही हैं कि उनका उम्र हो गया है, राजनीति में काफी दिनों से है और और उम्र। काफ़ी दिनों से हैं भी, तो और किसी को भी मौका देना चाहिए। हाँ, इतने साल से हैं, 5-6 साल से हैं ही हैं, जी। तो मैं चाहूँगी कि अब किसी और को वो मौका दें। ओम प्रकाश यादव अगर नाराज हो जाएंगे तब? मैंने कहा नाराज़ तो नहीं होंगे, वो गार्जियन अभिभावक हैं, नाराज़ तो नहीं ओम होंगे। प्रकाश यादव की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी, चूंकि सॉरी। हाँ, जो ओम प्रकाश जी, यादव जी, जी। भाजपा से चुनाव हार गए थे। इस बार जो है भाजपा सोच रही है कि किसे मैदान में उतारा जाए। तो ओम प्रकाश यादव अगर नाराज हो जाते हैं तब? जी, देखिए राजनीति में ये सब चलता रहता है हम्म, और कहते हैं एग्ज़ामिनेशन होता है तो फॉर्म सभी भरते हैं, हम्म, उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाए। जी, फॉर्म तो सभी ने फिल अप किया है, अब हम्म, सिलेक्शन देखिए जिसका। मेरा कहने का मतलब है, जो युवा हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनको आना चाहिए हम्म, और हर वर्ग के बारे में सोच रहे हैं। वैसे तो हम लोग आजकल देख रहे हैं कि अम्बेडकर जी के लिए हम लोग इतना वो नारा, मरने के बाद इतना नारा निकाल रहे हैं। तो हम्म, जीते जी हम लोग क्यों ना ऐसा काम करें कि हम्म। जीते जी नाम हो, और मेरी भी यही सोच है कि मैं मरूँ तो मेरा भी नाम अमर रहे, यहाँ के लिए मैं कुछ करके अच्छा करके दिखाऊँ। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आंधी और तूफान में, लहर में किसी को टिकट दे दिया जाता है, वह चुनाव जीत जाता है। लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो काठ की हांडी है वो बार बार जो है चूल्हे पर नहीं चढ़ पाती है। तो ऐसे में भाजपा को बड़ा सोच समझ करके उम्मीदवार का सिलेक्शन करना होगा। वह कौन उम्मीदवार है जो भारतीय जनता पार्टी को यहां चुनाव में जीत दिला सकता है, ये मुद्दा जरूर होना चाहिए। तो आप क्षेत्र में घूम रही हैं, जो आप काम कर रही हैं, लोगों से मिलने के बाद लोग क्या आपके बारे में कह रहे हैं? जी, लोग तो पॉज़िटिव वाइब्स दे रहे हैं, सभी की उम्मीद है कि हम आएँ, आप आएँ और हम आपके साथ हैं। तो लोगों की उम्मीद पे ही मैं यहाँ पे आई हूँ और उन लोग का फुल सपोर्ट है। और आपने देखा होगा मैंने जो सामाजिक कार्य हम्म, ज़मीनी स्तर से किया है, हमेशा लोगों ने साथ दिया है। तो मुझे आशा ही है, पूरा विश्वास भी है हम्म, कि लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि हर एक लोग को मैंने हम्म, मन से जीता है। जी। जी। रूपल आनंद जी, महिलाओं की बात करें तो महिला सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए। और आप जिस प्रकार से अपने नारी शक्ति का आपने एहसास कराया है कि नारियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ना, महिलाओं के उत्थान कल्याण के लिए काम करना, जो आपका संस्था है उसके तहत भी आपने बहुत सारा काम किया है। तो उसके हिसाब से आपका दावेदारी बनता है कि आपको पार्टी जो है टिकट दे। जी, जी, बिल्कुल देना चाहिए, मौका देना चाहिए, एकदम जी, अवश्य देना चाहिए और उस मैंने कहा कि मैं उस पे खरी उतरूँगी, बहुत ज़ोर-शोर से काम करूँगी। आपने देखा होगा कि ज़मीनी स्तर से मैंने ब्लड डोनेशन भी किया है, हम्म, करवाया भी है हम्म, और जो ब्लड डोनेशन में जितने भी लोग ने हेल्प किया, उन लोग को भी तहे दिल से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल रहे हैं मेरे लिए। और अंगदान वगैरह भी किया है, करवाया भी है। हम्म, उसके बाद से महिला प्रताड़ित है, पुरुष प्रताड़ित है, हम्म, किसी लड़की को अगर जैसे कोई छोड़ जाता है, हम्म, बच्ची है तो
जी। मेरी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, सारी एक्टिविटीज़ को मैंने फ़ेसबुक पे दिखाया है सबको और उसको करके दिखाया है। हर एक वर्ग के बारे में भी सोचा है, सबके लिए किया है सबको और सबके लिए किया है। वैश्य समाज का बड़ा मजबूत चेहरा रूपल आनंद। और सिवान की बात करें तो वैश्य समाज बड़ा मजबूत समाज माना जाता है। और सिवान, अगर हम सदर विधानसभा की बात करें तो वैश्य समाज से अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं बन पाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो तमाम लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं आपके समर्थन में, और कैसे आपको आशीर्वाद दें? जी, वैश्य समाज को भी टिकट मिलना चाहिए हम्म, क्योंकि जो ये भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा वैश्य ही है, हम्म, तो अवश्य मिलना चाहिए। और हम लोग ने देखा भी है कि वैश्य समाज में कितने लोग हैं, बहुत से लोग हैं। हम्म, जैसे कि हम देख सकते हैं विनोद जायसवाल जी हैं हम्म, और अरुण जी हैं, हम्म, मोदी जी हैं, बहुत लोग हैं, हम्म, सांसद हैं, विधायक हैं, हम्म, बहुत लोग हैं। हम्म, तो और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि अगर जब आप सम्मान नहीं देंगे तो वहाँ से लोग हटेंगे, तो हम्म। इसलिए मैं कहना चाहूँगी आप वैश्य समाज को बिल्कुल दें टिकट। देखिए, बहुत